अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो शबो कैंची ने कल जो एक क्या कहते हैं कि मशवरा पार्टी बुलाई, ठीक है, उस पर बात करेंगे। उससे पहले आप ये पिक्चर्स जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये एक ऐसा खबीस बिल्ला है, ऐसा शैतान सिफ्त बिल्ला है कि ये अपनी ही सगी माँ का मुंह नोच रहा है और अपनी ही सगी माँ को सुकून नहीं करने दे रहा। तो जब ये मैंने वीडियो देखी, इसमें मैंने ये हशर देखा एक माँ का, ठीक है, तो मुझे ख़्याल आया कैंची का और मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि ये जो कैंची है ना, इसकी औलाद भी सेम इस बिल्ले जैसी है। मतलब कि वो जब भी चाहती है कि मैं पुरसुकून हो जाऊँ, थोड़ा मुझे सुकून मिले, थोड़ा मुझे रेस्ट मिले, मुझे थोड़ा आराम मिले, मैं ज़रा क्या कहते हूँ कि अब सी सेक्शन वाली की 1.5-2 महीने खिदमत कर ली है, उसको घर भेज दिया है, कोई कमरे की सफाइयाँ भी कर ली हैं, ठीक है, तो अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। लेकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों जो बहनें हैं, ये माँ बाप की ना सिर्फ हड्डियों का जूस चूस रही हैं, बल्कि इनका खून भी चूस रही हैं और हड्डियों को नोच के खा के ये आराम करेंगी। एक बेटी जो है वो क्या कहते हैं कि अभी चंद दिन पहले ही रुखसत हुई है, ठीक है, पंजीरियाँ खा के, खिदमतें करा के, और जाते ही घर में माँ की मट्टी पलीत की कि मेरे तो बच्चों को नाश्ता मेरे ही हाथ का अच्छा लगता है, चाहे जितना मर्जी दूसरे घर में इनको नाश्ता अच्छा मिल जाए ना, लेकिन मेरी औलाद जो है ना, मेरे नाश्ते को बड़ा मिस कर रही थी। तो ये होती है बेगैरत औलाद, ये होती है बेशरम औलाद, जो अपने माँ बाप की खिदमत को पैरों के तले ऐसे रोंदती है, ठीक है, और फिर मुंह उठा के 2-4 दिनों बाद फिर मुंह उठा के आ जाती है और आके फिर कोफ्ते ठूसती है बैठ के, ठीक है। तो दूसरी बेटी जो है वो तो वैसे ही घर में टिकती नहीं है, और उसके साथ तो फिर एक जो है ना, वो जैसे झूंगा मिलता है ना, झूंगे में एक चीज़ मिलती है, एक चीज़ ली तो एक फ्री में मिलती है, वो एक फ्री में इसके साथ जो पक्का बंदा जुड़ा हुआ है वो है उसकी क्या कहते हैं, लाल परी, उसकी सास। अच्छा, अब लाल परी जो है, इसको मैं बड़ा, इसके ख़ानदान को मैं समझती थी कि शायद ये कोई मतलब शरीफ ख़ानदान है, लेकिन इसने जब पिक्चर्स शेयर की है ना, तो वहाँ से अंदाज़ा हो चुका है कि ये जो है ना सास बहू एक नंबरी, सास 10 नंबरी, वो कैसे किससे क्या कहते हैं, वो इस तरह का एक वो बना हुआ है, ठीक है, वो मिसाल है इनकी। तो ये 4 हाथ आगे है अपनी बहू से। इसके फैशन उस दौर में वो थे जो शायद अभी इस दौर में भी इसकी बहू ना करती हो, तो इसलिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी बहू मिल्क शेक हिला के दिखा दे या बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो आपको हिला के इंटरटेन करने के लिए, तो इनके लिए वो जस्ट फन है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उस पर इसका बेटा जो है ना, वो इतना गैरतमंद है ना कि वो कहता है बस ये क्लिप ऐड हो गया, इसको ट्रिम कर दो बस, जस्ट, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये फैमिली किस तरह की है और उनको ये भी पता है कि हम किस तरह के हैं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे एक बेटी जो है ना, वो खून का क्या कहते हैं, माँ बाप का खून चूसती है, तो अगर एक भी कतरा जो है वो ज़्यादा एक चूस ले तो दूसरी फिर भागी चली आती है, और वो मज़ीद जो कहती है कि उसने एक कतरा ज़्यादा चूस लिया तो अब मेरी बारी, अब मैं 2 चूसूँगी। तो ये है इन दोनों बहनों की मिसाल। इन दोनों में फुल मुकाबलाबाजी चल रही है, माँ बाप को लूटने की, माँ बाप को ज़लील और रुस्वा करने की, और ये कर रही हैं। अब एक बेटी ने ज़लील और रुस्वा किया, किचन में खड़े होके हर चीज़ हिला के दिखाई, ठीक है, उसके बाद फिर माँ बेचारी आई हमदर्दियाँ बटोरने के लिए, हैं, गलतियाँ इंसानों से होती हैं, ये वो ऐसे करके, बजाय इसके कि बेटी के मुंह पे 2 थप्पड़ मारती, उसको सुधारती। फिर दूसरी जो बेटी है वो ऐसी फितना है, जहर की पुरिया है, वो जहाँ भी कदम रखती है ना, वहाँ पे आफत ही आती है। उसने बजाय इसके कि बहन को 2 थप्पड़ मारती, या माँ बाप को कहती कि इसको समझाओ, या उसके शोहर को कहती इसको समझाओ, या उसकी सास को, उसने लोगों को क्या कहते हैं, कॉल्स की अपनी बहन को मासूम साबित करने के लिए, और लोगों से क्या कहते हैं कि बोला कि हमारी फेवर में वीडियोस बनाएं। अब फेवर में वीडियोस बनाने वालों ने इनकी वॉइस लीक की, जो इसने हमारे बारे में खुराफात बकी थी। अब जैसे ही वो वॉइस लीक हुई तो कोराम मच गया, जारी बात है, हर किसी ने इस पर वीडियो बनाई। तो जहर की पुरिया जो है वो फिर जारी बात है, माँ का खून ही चूसना होता है। उसने माँ को आइडिया दिया कि भाई तुम शोशा छोड़ो तहसीन की शादी का, ताकि रिएक्शन वाले जो हैं वो यहाँ से उनका ध्यान हट जाए और तहसीन की शादी की तरफ वो आ जाएं,
और इस टॉपिक पे वो वीडियो बनाएं। और हुआ भी ऐसा, कहीं ना कहीं वो अपने मकसद में कामयाब भी हुई। लेकिन कल मैंने सोचा कि यहाँ पे तो हमें भी पता है, ऑडियंस को भी पता है कि ये शोशा छोड़ा गया है और कहीं ना कहीं मोहतर के भाई की शादी का कंटेंट ख़राब करने के लिए छोड़ा गया। और दूसरा जो मुझे समझ आई वो ये आई कि इसने ये शोशा इसलिए छोड़ा क्योंकि जहर की पुरिया के ऊपर तमाम रिएक्शन वाले टूट के पड़ गए थे कि इसकी वॉइस लीक हुई है और ये मामला थम जाए, रुक जाए। इस मामले को यहीं पर रोकने के लिए शब्बो कैंची की बेटी जहर की पुरिया ने माँ से ये झूठ जो है बुलवाया, ठीक है। तो उसने तो झूठ बोला, चलें जस्ट फन में हमने भी 2-4 वीडियोस बना ली, तो क्या कहते हैं। लेकिन बात ये नहीं है, कोई रिश्ता नहीं डाला जा रहा, कोई कहीं भी शादी की बात नहीं चल रही, क्योंकि आप भी अक्लमंद हैं, मैं भी अक्लमंद हूँ। मुझे भी इस बात का पता है कि घर में दूसरी बहू की अभी कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, ठीक है। पहले कोई घर का बंदोबस्त होगा, उसके बाद जो है ना रिश्ता डाला जाएगा। तो ये मसला है, ठीक है। अब आ जाते हैं बंदरबाज पर। बंदरबाज और उसकी सास, ठीक है, मुफ्ता खाने के लिए हर वक्त तैयार। तो एक वो आज अब वो बैठी है, ज़ाहिर बात है अब कोफ्ते वो जहर की पुरिया को अकेले तो नहीं खाने देगी ना, है। तो वो तो साथ में फिर सास को भी ले आती है। वैसे कहती है सास मेरे मुंह में पानी नहीं डालती, मैं सारा दिन बेहोश पड़ी रहती हूँ। और जब माँ के घर आना हो तो सास इसकी सहेली बन जाती है, ठीक है। अब कल की वीडियो में जो मैंने इनके बॉडी लैंग्वेज देखी है इनकी बॉडी लैंग्वेज दोनों समदनों की, यानी कि कैंची की और लाल परी की, तो उसमें उसने मुझे अच्छी खासी जो है ना तशवीश में डाल दिया, ठीक है। क्योंकि कल तो मैंने वीडियो बनाई थी कि मशवरे हो रहे हैं, मशवरे शादी के ही हो रहे होंगे, ये बात ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, वो एक जस्ट फन था, क्योंकि वो कोई शादीशुदी का सीन नहीं है। और मशवरे भी इसने तो बोला था मैंने अपनी बेटियों से मशवरे ले लिए हैं, तो समदन तो उस मशवरे में दूर दूर तक शामिल नहीं थी, और ना ही इसने बोला था कि भाई मैंने समदनों से भी मशवरे लेने हैं। इसने कहा था मैंने अपनी बेटियों से, जहर की पुरिया बंदरबाज से मशवरा हो गया है और आपा तहसीन से भी हो गया है, तो अब जो है ना शादी की मैंने तैयारी जो है ना वो शुरू कर दी है। तो झूठ बोल के साइड पे हो गई। उसके बाद लोग पूछ पूछ के पागल हो गए हैं, पूछ पूछ के पागल हो गए हैं, लेकिन इस बंदी ने किसी को एक भी रिप्लाई नहीं दिया। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो शोशा छोड़ा गया था रिएक्शन वालों की तवज्जो हटाने के लिए, जहर की पुरिया के मशवरे पर। अब समदन का मुंह क्यों उतरा हुआ है? समदन शब्बो कैंची के कहने के बावजूद भी ठीक से क्यों नहीं बोली, क्यों रिस्पॉन्स नहीं दिया? इतनी खुशामद जो है शब्बो कैंची उसकी क्यों कर रही है, क्या वजह है? तो यहाँ पे दाल पूरी की पूरी मुझे काली नज़र आती है, ठीक है। और यहाँ पे मशवरे शादी के नहीं चल रहे, यहाँ पे मशवरे चल रहे हैं, न्यू कंटेंट आने वाला है जो उसके ऊपर मशवरे चल रहे हैं कि अब इस बंदरबाज ने अम्मा के घर कब तशरीफ़ लाना है, कितने दिन वो अम्मा के घर रहेगी। तो अब पूरा मुकाबलाबाजी होगी जहर की पुरिया के साथ कि जहर की पुरिया इतने दिन रही है, जहर की पुरिया ने इतनी खिदमतें करवाई हैं। तो अब बंदरबाज जो है उसकी सास की भी डिमांड जो है उस हिसाब से होगी कि मेरी बहू को भी इतना प्रोटोकॉल मिले और मेरी बहू को भी इस तरह अब कंगन पहनाए हैं उसको। तो बंदरबाज की सास ने भी दिखा दिया कि हमारे में भी रिवाज है कि भाई जो मैके वाले हैं वो सोना गिफ्ट करते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं, तो नंदिहाल वाले, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये डिस्कशन हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे बंदरबाज की सास का बूथा लटका हुआ है, ठीक है, शब्बो कैंची का भी बूथा लटका हुआ है, और एक दूसरे को तसल्लियाँ, झूठी तसल्लियाँ दी जा रही हैं कि रिश्ते बचाने के लिए कंप्रोमाइज़ किए जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर पूरे का पूरा कंप्रोमाइज़ किधर से हो रहा है? शब्बो कैंची को करना पड़ रहा है। शब्बो कैंची मजबूर है क्योंकि बेटियों के चाल चलन ऐसे हैं, बेटियों की हरकतें ऐसी हैं, बेटियों ने माँ को जलील और रुस्वा करवा रखा है, और ससुराल वालों की जो डिमांड है बंदरबाज की वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से शब्बो कैंची जो है वो कह रही है कि भाई सरवाइव करने के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो साफ जाहिर है कि जब तुम लोग शरीफ लोगों की कदर नहीं करोगे तो फिर तुम लोगों को ऐसे ही लोग मिलेंगे, ठीक है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तुम्हारे दुम पे पाँव आया, और अब आए तुम सही लोगों के शिकंजे में। अब तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम लोगों ने शरीफ लोगों को जलील और रुस्वा किया, अब यहाँ करके दिखाओ ना।
यहाँ पे तो कैसे तुम्हारे मुंह से जो है वो निकल रही थी बातें मीठी मीठी हैं कि कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, रिश्ते निभाने हो तो सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इसका साफ साफ ये बातें जो हैं वो जो समझ आ रही हैं और इशारा दे रही हैं कि इस तरफ कि ये बर्दाश्त कर रही है, अपनी बेटी के करतूतों की वजह से बर्दाश्त कर रही है। और जहर की पुरिया का वहाँ होना भी ये साबित करता है कि वो हर मामले की सरबराह है, ठीक है। वो हर मामले एक का जो होता है ना हतमी फ़ैसला वो जहर की पुरिया करती है। तो ये था जी वो डिस्कशन जो कल हुआ। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।